हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन लोकप्रिय स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास में। मैं विपिन सक्सेना रोज की भांति आज आपको पुनः ले चलता हूं अपनी सुंदर प्यारी और न्यारी रसायन विज्ञान की दुनिया में। प्यारे बच्चों, अपनी इस रसायन विज्ञान की दुनिया में हम कक्षा 11 अध्याय 3 रसायन विज्ञान तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसमें हमने डबरेनियर भाई साहब की त्रिक, न्यूलैंड जी का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोजले जी की उनकी पूरी टीम की आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ चुके थे। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। बहुत सी विशेषताएं हैं, विशेषताओं की एकदम झड़ियां लगी हुई हैं और कुछ कमियां देखा जाए तो थोड़ी बहुत सबसे होती हैं, तो कुछ कमियां तो रही जाती हैं, कुछ भी अच्छा कर लो, ठीक है। तो वो कमियां या सीमाएं हम देख रहे थे, ठीक है। तो इतनी बातें हमारी अच्छे से चर्चा हो गई थी। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई बात रह गई है तो उस पर फिर से वीडियो पे जा करके देख लीजिए, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। या कुछ बातें जो रह जाती हैं वो धीरे धीरे जब तक अब हमें क्या होता है, जब अभी आगे पूरा लेसन भी पढ़ना बाकी है, पूरा लेसन पढ़ेंगे, वहां से कुछ कंफ्यूजन अगर है तो क्लियर हो जाएगी, या उसके बाद जब हम अभ्यास कार्य कर रहे होंगे अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन बची तो वहां तक एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे हमारा क्या है। तो हमने आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ ली थी, आधुनिक आवर्त सारणी की सीमाएं पढ़ ली थी। इसके बाद हमें पढ़ना क्या होगा प्यारे बच्चों? इसके बाद हमें पढ़ना होगा जो बड़े तत्वों के परमाणु हैं, जैसे 100 से 118 तक के तत्वों का नाम कैसे रखा जाए। तो भाई 100 से 118 तक के तत्वों का खोज अभी जल्दी हुआ है, जल्दी मतलब नहीं कल ही हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेंडलीव वगैरह के समय में ये नहीं था, 100 तत्व थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी जल्दी हुआ है, तो इनका नामकरण करने के लिए, इनका जब निर्माण हुआ है तो आईयूपीएसी इसमें इन्वॉल्व थी। आईयूपीएसी क्या है मैं बताया था आपको, रसायन विज्ञान का सुप्रीम कोर्ट, रसायन विज्ञान का यूएन, जहां पर रसायन विज्ञान की किसी भी मान्यता को वहीं से जो है मान्यता, किसी भी बात को वहीं से मान्यता प्राप्त होती है। तब हुआ क्या, जब 100 से अधिक तत्व खोज गए तब उनका नाम रखने में समस्या होने लगी। अच्छा, होड़ लग गई कि हमने तत्व पहले खोजा, हमने तत्व पहले खोजा। हुआ क्या, कुछ तत्व ऐसे हुए कि जो जैसे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, तो ज्यादातर तत्व उसमें ऐसे आए बड़े वाले परमाणुओं में, बड़े ज्यादा परमाणु क्रमांक वालों में, जो वास्तव में उनको देखा ही नहीं जा सका। ऐसा कहा गया कि अब क्रिया हुई, यहाँ ऐसा कुछ उत्पन्न हुआ था, ये नया तत्व है। मतलब उनकी उत्पत्ति ही कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए हुई। अब भाई जो आया ही नहीं, सही से देख ही नहीं पाए, उस पर अध्ययन क्या करेंगे? उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताना शुरू कर दिया। अब मतलब वही चीज यहां इंडिया में निकल गई, वही चीज, भाई दुनिया बहुत बड़ी, हर जगह पे देश अपने वैज्ञानिक लगे हुए हैं अपने अपने काम में, वहां कोई और खोजा। तुम जब तक पहुंचे हमने ये तत्व, उसने बताया, हम भी यही करके आए हैं। तो क्लियर नहीं हो पाया किसने पहले किया, क्या नाम रखा जाए, समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो रसायन विज्ञान के सुप्रीम कोर्ट, रसायन विज्ञान के यूएन, आईयूपीएसी ने एक सुझाव दिया कि ऐसा है, जब तक बात क्लियर नहीं होती है तब तक हम लोग एक जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ से नाम रख लेते हैं, जब तक इस तत्व का विस्तृत जानकारी नहीं होती है और विस्तृत इस पर मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी बच्चे एग्जाम में आपसे केवल आईयूपीएसी का पूरा नाम ही पूछ लेते हैं, इसलिए अभी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं 100 से 118 तक के तत्वों को आईयूपीएसी ने कैसे नाम रखने की तरीका बताया, कैसे नाम रखना है भाई। मेरे बाबू ये हुआ जी। देखिए आईयूपीएसी ने सुझाव दिया, सुझाव हम पढ़ते हैं क्या है। आईयूपीएसी ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध ना हो जाए, मतलब सभी लोग आ रहे हो कह रहे हो कि हमने खोज दिया परमाणु क्रमांक ये है, उन्होंने खोज दिया, वो आया कह रहा हमने ये खोज दिया परमाणु क्रमांक ये है, एक ही पे चला 101वां तत्व है। कई लोग जैसे 104 नंबर जो तत्व था उस पर बहुत ज्यादा खटपट था, आपका जो
अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वो भी 104 खोजने की दावा कर रहे थे, रसिया के वैज्ञानिक वो भी 104 खोजने की दावा कर रहे थे। वो उसका नाम अमेरिका वाले रदरफोर्डियम रखना चाह रहे थे और रसिया वाले अपने किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखना चाह रहे थे। तो ऐसी होड़ से बचने के लिए IUPAC ने कहा कि जब तक भाई साहब इसकी खोज की सिद्ध ना हो जाए, ये नहीं तुमने कह दिया कि हमने देखा था अपने लेबोरेटरी में ऐसा हुआ था, मतलब तत्व है तो हम मान लें, जब तक वो बात एकदम अच्छे से सिद्ध नहीं हो जाएगी, उस पर विस्तृत जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक उसका नाम कोई नहीं रखेगा, किसी का नाम नहीं चलेगा। हम एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से बस आप उसका नाम काम चलाऊ चल सकता है, ठीक है, जिसको सभी लोग माने। तो क्या कहा उन्होंने, सिद्ध ना हो जाए और नामकरण का समर्थन ना हो जाए। समर्थन ना होने का मतलब ये, जब किसी तत्व का नाम रखा जाता है प्यारे बच्चों, तो IUPAC में सब साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है वहां पर, रसायन विज्ञान के सभी वैज्ञानिक वहां इकट्ठा होते हैं जो वहां के सदस्य हैं, ठीक है, हर देश से 1-2 सदस्य होते हैं। तो जितने सदस्य वैज्ञानिक हैं वो इकट्ठा होते हैं, जितने सदस्य देश हैं उनके, तो वहां पर एक मीटिंग होती है, मीटिंग में नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, फिर वो सभी लोग मिलकर के जिस नाम की वोटिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं भी चर्चा होगी, ठीक है। तो जिस नाम को प्रस्तावित होकर के जिस नाम पर वोटिंग हो जाती है, वोट ज्यादा पड़ते हैं, वो नाम हो, ठीक है। तो क्या कहा, जब तक सिद्ध ना हो जाए, नाम का समर्थन हो जाए, तब तक 0 एवं 1 से 0 तक संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए नामों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सीधे दिया जाए। कहने मतलब जब तक सिद्ध ना हो जाए कि 104 की खोज जो अमेरिका कह रहा वही सही है, या 104 परमाणु क्रमांक की खोज जो रसिया कह रहा वही सही है, तो जब तक ना रदरफोर्डियम रखा जाएगा अमेरिका के नाम पर, अमेरिका के वैज्ञानिक जो चाह रहे थे उस पर, ना तो रसिया के वैज्ञानिकों पर, ऐसे कई जगहों पर। तो कहा किया फिर क्या जाए, कुछ तो नाम होना चाहिए ना भैया। अगर हम उस पर खोज करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो कहा गया जो परमाणु क्रमांक होता है वो नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 118 तक ऐसे कुछ भी, तो उनका नाम फिलहाल काम चलाऊ नाम रखा जाएगा। और उनके लिए हम जुगाड़ बता रहे हैं, 0 से लेके 9 तक हो भाई, कोई भी नंबर हो, जैसे 100 लिखा है, मान लीजिए अब 100 लिखते हैं, देखिए मान लीजिए आप 100 लिखते हैं, 1 और 0 कोई भी गिनती होती है तो उसके जो नंबर, जो डिजिट्स होते हैं 1 से 9 के बीच में ही तो होते हैं। इन्होंने क्या किया, जुगाड़ दे दिया और कहा कि जुगाड़ के तहत जो भी परमाणु क्रमांक होगा उसके उस तत्व का नाम उसके परमाणु क्रमांक का बेस मान के लिख देंगे। देखिए क्या जुगाड़ दिया भैया, कहा बाद में चर्चा होगी, तब जब नाम सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी, मीटिंग होगी, तो मीटिंग हॉल में नाम प्रस्तावित किया जाएगा और जिसपे सभी लोग मुहर लगा देंगे, ज्यादा वोट जिस नाम के पक्ष में आ जाएगी वो नाम रख दिया जाएगा। देखिए इन्होंने क्या दिया भैया, कहा जैसे मान लो परमाणु क्रमांक में कहीं पर 0 आता है तो 0 का मतलब होता है नील, क्या आता है नील। जैसे आपने उसका परमाणु क्रमांक 100 है तो 0 के लिए क्या आ जाएगा, नील। क्या आ जाएगा, इस 0 के लिए क्या आ जाएगा, नील। जितने भी 0 होंगे 0 के लिए क्या रखा जाएगा, नील। अगर शॉर्टकट में लिखना है तो एन भी लिख सकते हैं। 0 अभी बताता हूं, अभी थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं नाम रखना शुरू करूंगा सभी तत्वों का 100 से 118 के बीच वाले, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 0 का नील, जिसे एन कहते हैं, 1। अब 1 की बात करें 1 तो इसको बोलेंगे अन, क्या बोलेंगे, अन। तो याद रखिए जैसे 100 था, देखिए 0 1 0 0 1 था तो 1 का अन, 0 का नील, नील माने कुछ नहीं, 0 का नील, देखिए अन नील नील हो गया। अभी कुछ और भी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे देखते हैं। 2 अगर है तो 2 का बाई, अगर परमाणु क्रमांक में कहीं 2 लिखा है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, शॉर्टकट में बी बना देंगे। अगर परमाणु क्रमांक में 3 लिखा है तो उसको हम ट्राई लिखेंगे, शॉर्टकट में टी बना देंगे। यदि परमाणु क्रमांक में कोई गिनती 4 है, जैसे मैंने भी कहा रदरफोर्डियम वाली बात, परमाणु क्रमांक 104 वाली बात, अगर कहीं 4 है तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्वाड, जिसको शॉर्टकट में क्यू बता देंगे। सारी बात जैसे आपने जब IUPAC पढ़ा, ध्यान दीजिए IUPAC आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, तो वहां पर IUPAC जो आपने पढ़ा था वो हाइड्रोकार्बन के नाम पढ़े थे। याद रखिएगा, सर ये बेवकूफ बना रहे हैं, अभी तो हमने याद नहीं, वहां आपने पढ़ा था 1 कार्बन का मतलब मेथ, पढ़ा था ना, 2 कार्बन का मतलब एथ, 3 का मतलब प्रोप, 4 का मतलब ब्यूट,
5 का मतलब पेंट, ऐसे आपने पढ़ा था। 6 का मतलब हेक्स। तो कहिए सर वहां तो हमने पढ़ा था यूपीएससी में 1 का मतलब मेथ होता है और आप यहाँ कह रहे हो 1 का मतलब अन होता है। तो प्यारे बच्चों आईयूपीएसी का मतलब ये नहीं होता केवल हाइड्रोकार्बन का नाम रखेगा। आईयूपीएसी क्या है? रसायन विज्ञान का यूएन है। तो यूएन का केवल एक ही काम नहीं होता है, बहुत काम होते हैं। इसी तरह से जो आईयूपीएसी आप पढ़े हैं वो अभी किसके लिए पढ़े थे आप? कक्षा 10 में थोड़ा बहुत पढ़े थे, अभी 12th में आएंगे, 11th में आएंगे, बहुत ज्यादा 11th में है आईयूपीएसी, वो वाला भी है। वो नामकरण किसका था? हाइड्रोकार्बन्स का नाम था। हाइड्रोकार्बन आपने जब पढ़ा था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, एल्कोहल आपने पढ़ा था, है ना? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, क्यों भाई? ये सब पढ़ा था आपने। एल्किल हाइलाइड आपने पढ़े थे। तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी आईयूपीएसी नाम, देखो आईयूपीएसी किसी तत्व का भी नाम रखता है और आईयूपीएसी किसी कंपाउंड, किसी यौगिक का नाम रखता है। आपने जो 10th में पढ़ा था वो क्या थे? कार्बनिक यौगिक थे, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक थे, हाइड्रोजन कार्बन के यौगिक, तो यौगिक के नाम थे। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? तत्वों का नाम है। 100 के बाद 100 परमाणु क्रमांक वाला तत्व 101 परमाणु, याद रखिए डिफरेंस है भाई, दिमाग में बैठा के रखिए। आईयूपीएसी का मतलब केवल ये नहीं हाइड्रोकार्बन का नाम रख दिया बस काम खत्म। आईयूपीएसी की जिम्मेदारी है कि रसायन विज्ञान में जितनी भी चीजें हो रही सबकी जानकारी रखो, सबका नाम दो, इसका क्या नाम होगा, उसका क्या नाम होगा, चाहे वो कोई यौगिक हो, चाहे वो कोई तत्व हो। ठीक है, नामकरण आईयूपीएसी ही करेगा। तो वो क्या था भाई साहब? जहां आपने 1 का मतलब मेथ, 2 का मतलब एक कार्बन का मतलब मेथ था, 1 नंबर का मतलब मेथ, याद रखिए वहां 1 कार्बन का मतलब मेथ था, 2 कार्बन का मतलब मेथ था, 3 कार्बन का मतलब, है ना, मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट ऐसा था। यहां पर गिनती का मतलब है। 0 का मतलब नील, 1 का मतलब अन, 2 का मतलब बाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब क्वाड, 5 का मतलब पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का एन। शॉर्टकट में पेंट में पी, हेक्स में एच, सेप्ट में एस, ऑक्ट में ओ और एन में ई। समझ में आई बात इतनी? ये याद रख लीजिए, ये आपको याद होगा तभी आप नाम लिख पाएंगे किसी भी तत्व का। ठीक है, आइए ये रख करके फिर हम शुरू करते हैं। इतनी बात जान पाए आप? ओ फंस रहा भाई। आइए आगे देखते हैं इसके क्या है। नाम रखना, चलिए नाम रखना यही थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 था, अभी पूरा नाम नहीं होगा, अभी खाली इनका इतना बता रहे हैं, अभी कुछ पीछे और भी लिखा जाएगा, मैं बताता हूँ क्या लिखा जाएगा। जैसे 100 था तो 100 का नाम क्या लिखेंगे? इनको देखिए, 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, मिल हो जा रहा है, अन 0 का मतलब नील, दूसरे 0 का मतलब नील, क्यों भाई? तो अन नील, नील हो गया, पीछे जो जोड़ा जाएगा बाद में जोड़ लेंगे। शॉर्टकट में लिखो तो अन का मतलब यू, नील का मतलब एन और नील का मतलब एन, यू एन एन। फिलहाल जब तक इस पे अच्छी खोज नहीं हो जाएगी, जब तक इस पे यूएन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रसायन विज्ञान का आईयूपीएससी में, जब तक इस पे पूरी चर्चा विस्तृत नहीं हो जाएगी तब तक इसका नाम क्या होगा? यूएनएन। पीछे जो भी लगाते हैं वो, मान लीजिए 101 हो, ऐसे ही मान लीजिए 101 हो, 101, तो 1 का अन, 0 का नील, फिर 1 का अन। अगर शॉर्ट में लिखो तो यू स्मॉल एन, भाई स्मॉल एन, यू एन यू, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बोलिए, पीछे जो लगाएंगे बाद में बात होगी। अगर मान लीजिए 103 हो, 102 हो तो कैसे लिखेंगे? 1 का अन, 0 का नील और स्मॉल एन, अन 0 का नील और 2 का देखिए बाई, 2 का बाई होता नहीं, देखिए 2 का बाई। शॉर्टकट में लिखिए तो अन का यू, नील का एन और बाई का बी, यू एन बी। ऐसे 103 लिख लीजिए, 140 जो भी आपका मन हो, 115 लिख लीजिए, बड़ा दिखा दे रहा हूं, 1 का अन, दूसरे 1 का अन, 5 का पेंट, है ना, हाँ 5 का पेंट। शॉर्टकट करेंगे तो यू यू पी, ये तो होगा यू यू पी, यूपी पी नहीं, यूपी यू यू पी। ठीक है, ऐसे अगर और बड़ा लिखना चाहो 117 मान लीजिए 117, अन अन 7 का सेप्ट। ठीक है, सही से लिखो तो यू यू एस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई?
क्लियर हो भाई सारी बातें? ठीक है, अभी इन पे और नाम चर्चा करते हैं। पूरा नाम लिख के तुमको पूरा 100 से 118 तक पूरा दिखाएंगे। अब इस तरह से कोई भी परमाणु क्रमांक हो 100 118 के बीच में, आप खुद ही नाम लिख लेंगे। ठीक है, आप खुद ही IUPAC के सदस्य बन गए मान लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या कहा इन्होंने, ध्यान दीजिए क्या कहा IUPAC ने कि मूल अंकों के क्रम में, मूल अंकों को उनके सही सही क्रम में रखा जाता है जिससे क्रमांक प्राप्त होता है। क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है, तथा अंत में क्या जोड़ेगा, IUM, IUM क्या जोड़े, IUM जोड़ दी। जैसे हमने 100 लिखा था तो 100 के लिए हमने क्या लिखा था, अन नील नील अननील नील, है ना, IM IM अननील नील IM, ये नाम अन नील नील IM या UNNEM। समझ में आया? तो पहले तो जो नंबर हैं, नंबर के लिए इन्होंने अलग अलग बातें कही। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, ऐसे सेप्ट, ऐसे लिखेंगे ना। फिर उन्होंने कहा जब नंबर सारे हो जाएं तो उसके बाद पीछे क्या लगाना है आपको, IUM लगा देना। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं, अब जब तक ये नाम कब तक चलेगा भाई, ये नाम तब तक चलेगा जब तक जो है बहुत अच्छे से उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं हो जाएगी, और कोई पूरे दावे से नहीं आएगा कि हाँ हमने इसकी खोज की है और इसकी ये विशेषताएं हैं, वो IUPAC को नहीं दिखाएगा। IUPAC में जब तक आकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने वो सबूत नहीं प्रस्तुत करेगा कि हमने इस पे इतना अध्ययन किया है, ये बातें हैं, तब तक उसका नाम नहीं रखा जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने, कोई 2-3 लोग आए, 2-3 देशों के वैज्ञानिक आए, 2-3 वैज्ञानिक आए, इन्होंने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर परमाणु क्रमांक के लिए दावादारी करने लगे, हमने किया हमने किया हमने किया, ठीक है, या कोई एक ही व्यक्ति आया। अब क्या होगा, जब वो एक व्यक्ति आएगा प्यारे बच्चों, अब IUPAC क्या करेगा, अभी उसका जो नाम नहीं उन्हें जो कहा वो रख दिया जाए। अब IUPAC वहां मीटिंग बुलाएगा सबको, और भाई आओ, चलो आ जाओ, हो जाए, नया तत्व खोज लिया, नया मुर्गा पकड़ा गया, इसको नाम रखते हैं, है ना, इसको हलाल करते हैं, इसका नाम रखते हैं, काटते हैं इसको। देखिए तो क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार नए तत्वों के पहले अस्थायी नाम, जो UNN वाला है वो अस्थायी नाम है, 3 अक्षरों का प्रतीक था। बाद में अब क्या हो गया, हर देश के IUPAC प्रतिनिधि के मतदान से क्या हुआ, स्थायी नाम प्राप्त हुआ। भैया मैंने क्या बताया, मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे और जो नाम प्रस्तावित किए जाएंगे उन्हीं सदस्यों के द्वारा उस पर क्या होगी, मोहर लगेगी, वोटिंग हो जाएगी। जिस नाम की वोटिंग हो जाएगी वो नाम रख जाएगा, जो नाम वोटिंग में जीत जाएगा, जैसे इलेक्शन अपने यहाँ होता है। समझ में आई बात नहीं? हाँ, अब ये होता है, मान लीजिए कोई तत्व कहीं पर खोजा गया किसी देश में, मान लीजिए इंडिया में खोजा गया, तो उसका नाम इंडिया किसी प्रदेश में खोजा गया, तो कभी कभी क्या होता है, जिस वैज्ञानिक ने खोज की उसके नाम से मिलता जुलता रख दिया जाता है, या उस देश के नाम से मिलता, जैसे इंडियम वगैरह होता है, उस देश के नाम से मिलता जुलता लिख दिया जाता है। या अगर खोजकर्ता वैज्ञानिक जो हैं, कई वैज्ञानिक मान लो मिल करके खोज किए हों, खोजकर्ता जो वैज्ञानिक हैं वो मान लीजिए किसी महान अपने देश के या दूसरे देश के महान वैज्ञानिक का नाम रखा देते हैं। जैसे मैंने बताया अभी रदरफोर्डियम, पोलोनियम, है ना। तो ये जो भी नाम प्रस्तावित करेंगे, ये नहीं अकेले उन्होंने कह दिया नाम हो गया, वो नाम लेकर के UN में पहुंचेंगे, मीटिंग बुलाई जाएगी, सारी बातें अपनी रखेंगे, फिर मीटिंग में जो सबको मंजूर होगा वही नाम रखा जाएगा। देखिए तत्व हुई तथा, अथवा क्या करते हैं, श्रद्धा प्रकट करने के लिए। श्रद्धा मतलब कोई बड़ा वैज्ञानिक, भाई उससे हम मोटिवेट हैं, है ना, वो हमको पसंद था, हम उस, जैसे मान लीजिए किसी ने खोज किया न्यूटन से बड़ा प्रभावित, तो उसने न्यूटोनियम रखा दिया, या कुछ न्यूटन करके रखा दिया। कोई आइंस्टीन से प्रेरित था, आइंस्टीनियम करा दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि नाम जो है उसने खोज की थी। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप हमसे बहुत प्रभावित हो गए, आपने कोई खोज की, आपने कहा अरे हमको गुरुजी पढ़ाए थे और बहुत अच्छा समझ में आया था, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपने नाम हमारे नाम पे रखा दिया।
या हम जिनसे पढ़े थे उनसे पर, या अपने मम्मी पापा पर कोई रख दिया, या किसी वैज्ञानिक पर रख दिया। जनरली क्या होता है, वैज्ञानिक पर रखा जाता है या देश के नाम पर थोड़ा बहुत अगर बात आती तो रख दिया जाता है। किस लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है? परमाणु क्रमांक 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। सभी तत्वों के अधिकृत IUPAC नाम की घोषणा की जा चुकी है। मतलब 118 तक सभी तत्व खोजे जा चुके हैं, सबके नाम लगभग हो गए हैं। जिनके नहीं हुए उन्होंने IUPAC जो जुगाड़ बताया था वो जुगाड़ से उनका नाम है। आइए पूरे 118 तत्वों की हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए एक टेबल आपके पास है, इस टेबल में 101 से लेकर के 118 तक सभी तत्वों के IUPAC नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, IUPAC नाम लिखे हुए हैं, ऑफिशियल नाम भी सबके रख दिए गए हैं। पहले जब तक अच्छे से खोज नहीं हुई थी तब तक तो एक अस्थाई नाम, टेम्परेरी नाम रखा गया था, वही UUNN नील नील वाला, पेंडेक्स वाला। फिर जब उनपे पूरी बात हो गई तब उनका स्थाई नाम भी रख दिया गया। स्थाई नाम रखने के बाद अभी भी भैया कुछ में नाम में ऐसा प्रॉब्लम है, कोई देश उसको कुछ मानता है, कोई देश उसको कुछ मानता है। गुटबंदी वहां पर भी भैया बहुत राजनीति है। जो अमेरिका के समर्थक देश हैं, अगर अमेरिका कोई नाम कह रहा उसी नाम को कहने लगते हैं। जो रसिया के समर्थक देश हैं वो रसिया की तरफ। भैया दुनिया में विज्ञान में दो ही सबसे ज्यादा आगे आज भी हैं, है ना, अमेरिका और रूस। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं, हमें उस राजनीति में नहीं पढ़ना। 103 नाम रखिए, हम केवल IUPAC नाम अभी रख रहे हैं, वो नाम तो हमको याद करना पड़ेगा। हम केवल IUPAC नाम रख रहे हैं, ठीक है। 103 101 सॉरी मैंने दिखाया था। 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, छोटी ली टेबल याद है आपको, वहीं से लगे। फिर 1 का मतलब अन, तो क्या हुआ, अन नील अन। देखिए अन नील अन। फिर क्या कहा गया, IUM, जोड़ दीजिए IUM, अन नील अन यम। समझ में आ गया? अभी इसका हम क्रॉस चेक करेंगे, पहले एक बार नाम रखते चले, फिर क्रॉस चेक हम बाद में कर लेंगे। क्या कहेंगे, 101 को अन नील अन, ईएम बाद में लगाना था तो ईएम लगा दिया, अन नील अन ईएम। शॉर्टकट में लिखना चाहो तो UNU, देखो UNU, ठीक है। जिसका जो स्थाई नाम हुआ इसका नाम हो गया मेंडेलिवियम, जिसको शॉर्टकट में MD कहा गया। मेंडेलीव के नाम पे रख दिया, मेंडेलीव के नाम पर मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम। तो ये जो भी वैज्ञानिक था मेंडेलीव से बड़ा प्रभावित थे तो इन्होंने मेंडेलिवियम रख दिया, MD लिख दिया 101 को। ये स्थाई नाम हो गया। जब तक स्थाई नाम नहीं पता था इसका नाम क्या था, UNU, अर्थात अन नील अन ईएम। अभी हम क्रॉस चेक करेंगे, अभी परमाणु क्रमांक से नाम लिख रहे हैं, अभी नाम से हम परमाणु क्रमांक लिखेंगे। अभी हम नाम से शॉर्टकट लिख रहे हैं, अभी हम शॉर्टकट से मेन नाम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 102 पे देखिए जरा, चेक करिए 102 को। 102, 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 2 का मतलब बाई, अन नील बाई, फिर ईएम। ये देखो अन नील बाई, अब बाई और ईएम जब जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए अन फिर नील फिर बाई फिर ईएम। जब ईएम जोड़ेंगे दोनों आई में से एक आई केवल लिखेंगे, क्या होगा, एक आई, EUM ईएम। भाई बाई का भी आई, भी आई का भी आई, ईएम का आई में से एक आई लिखेंगे, एक आई हटा देंगे, ठीक है। शॉर्टकट में लिखो तो UNB, देखिए लिखा UNB। ऐसे 103 का निकालो, सभी का निकाल डालो। अब आप ये नाम लिख लेंगे ना नाम से, देखिए कितना प्यार से हमने सिखा दिया आपको नाम लिखना। पहले आप जब ये टेबल देखते हो तो घबरा ही जाते हो, क्या लिखा है ये पता नहीं, ये क्या लिखा है शॉर्टकट में। फिर देखिए 103, 1 का मतलब नील, सॉरी 1 का मतलब अन, अन, 0 का मतलब नील और 3 का मतलब ट्राई, ट्राई, फिर ईएम। तो आई आई हट जाएगा ना, तो आई यहां एक ही बचेगा, ट्राई ईएम। देखिए ये हुआ अननील ट्राई ईएम, जिसको बोलेंगे UNT। देखिए UNT लिखा हुआ, समझ में आ रहा है। ऐसे 104 का देखिए जरा,
104 पे चर्चा करें। 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 4 का मतलब क्या था? क्वाड, QUAD, क्वाड हो गया। अननील क्वाड, बाद में क्या लगाना? ईएम, अननील क्वाड ईएम। शॉर्टकट में लिखो तो UN-Q, देखो है UN-Q, ये देखिए UN-Q मिल गया आपको। इनका अच्छा वास्तविक नाम देखते चलो। तो जो आपका 102 था UNB, उसका नाम है नोबिलियम NO, ठीक है, लावेंसियम LR, फिर रदरफोर्डियम देखिए आ गया 104। अमेरिका ने अपनी खोज को पुष्टि कर दी और नाम उन्हीं के नाम पर आ गया, रदरफोर्डियम, जिसको RF कहते हैं, जिसको RF कहते हैं। अब आ जाइए 105 पे देख लीजिए। 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 5 का मतलब पेंट। क्यों भाई 105 पे हुआ, 5 का मतलब पेंट और ईएम, तो क्या हुआ? अननील पेंटियम, जिसको UNP कह देंगे। देखिए UNP लिखा हुआ, जी हाँ। वास्तव में नाम क्या है? वास्तव में नाम है ड्यूबिनियम। क्या बोलते हैं? ड्यूबिनियम, DB, ठीक है। 106 चेक कर लीजिए जरा, 106 चेक करिए। तो 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 6 का मतलब हेक्स, हेक्स ही तो लिखे थे ना 6 को, हेक्स। फिर क्या लगाना? ईएम, तो क्या अननील हेक्सियम, जिसको UNH बोल सकते हैं, UNH लिखा UNH, ये देखिए। वास्तविक नाम क्या है? सीबोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबोरियम SG, ठीक है। सीबोरियम क्यों बोलते हैं? इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, इतिहास से नहीं मतलब, समुद्र से प्राप्त हुआ इसलिए सीबोरियम बोल देते हैं, समुद्र में बूढ़ के निकाले थे, या किसी का नाम पे रखा गया, या किसी देश के नाम पे, किसी प्रदेश के नाम पे, हमें इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, सीबोरियम नाम है बस, ठीक है। अब देखिए किस पे बात करेंगे? 107 पे बात करेंगे। 107, 107 क्या होगा? 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 7 का मतलब क्या था? सेप्ट था ना, तो सेप्ट, सेप्ट हुआ। क्या जोड़ना? ईएम, IUM, क्या हुआ? अननील सेप्टियम, जिसको शॉर्टकट में UNS, देखिए UNS लिखा है साथ, जी UNS। क्या बोलते हैं? बोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरियम, BH, बोरियम नहीं बोरियम होता है, जिसको H साइलेंट होता है, ठीक है, बोरियम, BH, बोरियम। आइए 108 देखिए। अब तो आप खुद ही नाम लिख लेंगे ना, 108 का लिख के देखिए आप। 108, 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील और 8 का मतलब क्या बोला था? ऑक्ट बोला था ना, OCT, ऑक्ट, अननील ऑक्ट, पीछे जोड़ो तो ईएम, IUM, अननील ऑक्टियम हो गया, अननील ऑक्टियम। शॉर्टकट में लिखो तो UNO, देखो UNO आ गया, अरे वाह, UNO आ गया भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये UNO, जिसका वास्तव में नाम क्या है? हासियम बोलते हैं इसको, HS, ठीक है। 109 चेक कर लीजिए आप, ऐसे ही आप चाहिए तो 109 कर लीजिए। देखिए 109 कैसे होगा? अन, नील, 9 को क्या बोलते थे हम लोग? 9 को क्या बोलते थे? 9 को इन बोलते थे, INN, इन, ENN, इन, फिर लगा दो ईएम, क्या हुआ? अननील ईएम, अननील इनियम, ठीक है। अब इसका देखिए जरा, क्या कहेंगे? UNN, जिसको बोलते हैं डार्मेस्टेडियम, DS। अगला जी 110, सॉरी ये है UNE, इसको बोलते हैं मेंटेनेरियम, MT। अब आ जाइए 110, 110, अननील, अननील जोड़ दो ईएम, अननीलियम, अननीलियम, जिसको UN बोल देंगे। देखिए UUN है, ये देखिए UUN, अननीलियम। फिर पूरा नाम वास्तव में क्या होगा? डार्मेस्टेडियम, DS बोल देंगे। वास्तविक नाम ये हो गया। 111 निकालिए, ऐसे सबको निकाल लेंगे ना आप। 111 पे देखिए 111, यानी कि
अन 3 बार है तो अन अन अन, फिर इयम, अन अन इयम, अन मतलब 1, अन मतलब 1, अन मतलब 1, इयम, इयम हो गया। 111 हो गया। जिसको बोलेंगे यू यू यू, देखो 3 बार यू होगा, ये देखिए, ठीक है। जिसका आप जो स्थाई नाम हुआ क्या हुआ, रोंटेनियम, रोंटेनियम आरजी, ठीक है। अब आइए भैया आगे आते हैं। 111 के बाद 112 में आइए। 112 का 1 1 2, 1 का मतलब अन, 1 का मतलब अन, 2 का मतलब बाई, अन अन बाई लगा दो आई एम, और आई और यू ये क्या हुआ, ये आई मिल गया तो क्या बना, अन अन बी एम, अन अन बी एम हुआ। देखो अन अन बी एम हुआ, यानी कि यू यू बी, जिसको बोलते हैं कॉपरेनियम, कॉपरेनियम सी एन बोलते हैं इसको, ठीक। ऐसे 113 निकाल लीजिए। अभी उल्टा करके भी दिखाएंगे भैया, अभी नंबर से नाम दिखा रहे हैं, अभी नाम से नंबर निकाल के दिखाएंगे। मान लीजिए एग्जाम में नंबर दे दिया उसने, कह दिया 113 का यूपीएससी नाम बताओ, तो आप बता लिए। कभी कभी क्या होता है, उल्टा दे देता है। आप देखे होंगे कक्षा 10 में आप पढ़े थे तो कुछ एग्जाम्पल आपको मिले होंगे जिसमें उसने नाम दे दिया था और आपसे कहा था तत्व बताओ, ये यौगिक बताओ क्या है, यौगिक का सूत्र बताओ, या यौगिक की संरचना बताओ, ऐसे बताया था कठिन करने के लिए। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि आपको नाम दे दें, कहे परमाणु क्रमांक बताओ, क्योंकि परमाणु क्रमांक से नाम तो आप निकाल लिए बड़ी आसानी से। तो आप कहते भैया उल्टा कर दो, कान ऐसे पकड़ने बजाय कान ऐसे पकड़ा दो, ठीक है। तो हमें उल्टा करके भी करना चाहिए, आना चाहिए। देखिए कहां तक हो गया, 112 तक हो गया। 113 देख लीजिए, 1 1 3, यानी कि अन अन ट्राई बोलते हैं ना 3 को, अन अन ट्राई जोड़ दो इयम, इयम में आई गायब होगा, इयम, अन अन ट्राइयम क्या बोलेंगे, यू यू टी बोलेंगे। देखिए यू यू टी लिखा है, ये देखिए यू यू टी, क्या नाम है, नायोनियम NH, ठीक है। फिर देखिए 114, पूरे नाम दिखा दूंगा भाई। 114 1 1 4 क्या होगा, अन अन 4 क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं जी, क्वाड, क्वाड जोड़ इयम, अन अन क्वाडियम, शॉर्टकट में क्या यू यू क्यू, देखिए यू यू क्यू है, ये देखिए यू यू क्यू, क्या नाम है इसका, फेलेरियम नाम है, FL बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाइए 115 पर। 115 1 1 5, यानी कि अन अन और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, फिर लगा दिए ईएम, अन अन पेंटियम बोलते हैं 115 को, अन अन पेंटियम लिखा है, यानी कि यू यू पी, देखिए यू यू पी लिखा है, क्या नाम है, मॉस्कोवियम, MC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। अब आ जाइए अगला, अगर आपको आना है तो आ जाइए 116 पर। सारे 118 पूरे करके दिखाता हूं आपको, आप भी करके देखिएगा अपने मन से, ठीक है, नहीं नकल मारिए केवल हमारा। 116 116 कैसे लिखेंगे, अन अन 6 क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, हेक्स, पीछे लगाना ईएम, तो अन अन हेक्सियम क्या हुआ, अन अन हेक्सियम। शॉर्टकट में लिखना चाहो तो क्या, यू यू एच, ये देखिए यू यू एच। नाम क्या है इसका, लेबोरिनियम, लेवेरमोनियम, लेवोरमोरियम लिखते हैं, LV, न जाने क्या नाम हो जाता है ना। 117 देखिए आप, 117 क्या है, 117 117, अन अन 7 क्या बोलते हैं, सेप्ट बोलते हैं, सेप्ट ईएम लगा दो, अन अन सेप्टियम, शॉर्टकट में यू यू एस, देखिए यू यू एस। नाम क्या है, टेंसेनियम, सॉरी टेंसेनियम नहीं, टेंसेसाइन, टेंसेसाइन लिखा हुआ है, TS, ठीक है। अब आ जाइए किसमें, 118 लास्ट वाला पे आ जाइए, 118, तो 1 का मतलब अन, 1 का मतलब अन, और 8 क्या होता है, ऑक्ट होता है, OCT, ऑक्ट, अन अन ऑक्ट लगा दो ईएम, अन अन ऑक्टियम, अन अन ऑक्टियम, शॉर्टकट में लिखो तो UUO, देखिए UUO है, ये देखिए। इसका वास्तविक नाम क्या है, ऑर्गेनेशन, जिसको डिनोट कहाँ से करते हैं, O स्मॉल जी, ऑर्गेनेशन हो गया। समझ में आया। तो आपको पूरे के पूरे हमने आपको सिखा दिया आज क्या, 101 से लेके 118 तक के तत्वों का कैसे IUPAC नाम लिखेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आ गया। अगर कहीं कुछ विपट रह गया है तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा करके देखें, नाम से परमाणु क्रमांक निकालेंगे। जो समस्या अगर एक विपट कहीं रहे वैसा रह नहीं गई, अगर आप खुद किए होंगे या खुद करके देखिए कहीं नहीं रहेगा। और 128 आगे है ही नहीं, अगर हो तो आप 119, 120, 130 तक जहां तक निकाल लीजिए। ये नाम नहीं मिले क्योंकि है ही नहीं, केवल नंबर लिखना, कुछ लिख दो यार, इसमें क्या है। ठीक है, तो ऐसा करके देख लेंगे आप। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वेरी गुड, नहीं आई तो फिर से वीडियो देखो, नया थोड़ी नहीं वीडियो, आप एक पास तो है। ठीक है, या अगर कुछ तब भी कोई कमी रहती है तो भी दूसरी क्लास जैसे हमारी आएगी, नाम से परमाणु क्रमांक। अभी परमाणु क्रमांक से आईयूपीएसी नाम लिख रहे थे, अब क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम से परमाणु क्रमांक लिखेंगे, आईयूपीएसी से परमाणु क्रमांक लिखेंगे। समझ में आ रही बात, अगले क्लास में। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खाइए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।